मोशन ऑफ बाईसाइकिल राइडर राउंड द सर्कुलर ट्रैक और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी हो सकता है या बेंडिंग ऑफ बाइक राइडर भी हो सकता है। ठीक है, देन क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, व्हाई साइक्लिस्ट बेंड वाइल टर्निंग। ठीक है, टर्न लेते समय साइक्लिस्ट बेंड क्यों हो जाता है। ठीक है, सो इसको डिस्कशन करने के लिए हम लोग दोनों केस लेंगे, फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक और सेकेंड हम लोग लेंगे सर्कुलर ट्रैक विथ फ्रिक्शन। फर्स्ट केस में सर्कुलर ट्रैक जो है उसमें फ्रिक्शन अब्सेंट है और सेकेंड में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट केस में आते हैं, क्या अगर फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक है सो विदाउट बेंडिंग साइक्लिस्ट राइड कर सकता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो लेट दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और सिंबॉलिक हम साइक्लिस्ट के लिए कुछ इस तरह सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, वर्टिकल डार्क एरो। ठीक है, क्योंकि साइक्लिस्ट बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, सो लेट दिस इज द सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस आर। ठीक है, सो साइक्लिस्ट का ग्राउंड पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एन ऊपर की तरफ होगा, एम जी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पर एब्सेंट है, सो म्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गया, सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बाइसाइकिल पर किस तरफ लगेगा, बाइसाइकिल राइडर पर एम बी स्क्वायर बाई आर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो जो फोर्स अगर एम बी स्क्वायर बाई आर सेंटर की तरफ लगेगा सो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल, और अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ठीक है, सो सर्कुलर ट्रैक में जब टर्न लेगा तो इस पर एम बी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। ठीक है, सो अब देख लीजिए फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक है, सो इस एम बी स्क्वायर बाई आर को काउंटर बैलेंस करने के लिए देयर इज नो फोर्स इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, सो इसलिए फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक होगा तो विदाउट बेंडिंग राइडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदाउट बेंडिंग बाइसाइकिल राइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मस्ट होना है, यहाँ पर बेंडिंग जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस एम बी स्क्वायर बाई आर को काउंटर बैलेंस करना है। तो बेंडिंग किस तरफ होगा, सो बेंडिंग जब भी होगा याद रखिएगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इस तरफ बेंडिंग होगा। ठीक है, इस तरफ नहीं होगा, टू काउंटर बैलेंस दिस एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सो अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेंडिंग लेके। ठीक है, सो इस तरह सर्कुलर ट्रैक हमने बना दिया। ठीक है, सो दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, सो साइक्लिस्ट कुछ इस तरह से मान लीजिए आपके बेंड हो गया। ठीक है, ये बेंड हो गया इस तरह से। ठीक है, सो अब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। लेट थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग। ठीक है, थीटा एंगल से ये वर्टिकल के साथ बेंड हो गया। तो जैसे ही बेंड होगा ये नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, फर्स्ट इज एन कॉस थीटा एंड सेकेंड इज टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज एन साइन थीटा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये आपका एम बी स्क्वायर बाई आर अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। याद रखिएगा जो साइक्लिस्ट है, ठीक है ना, इस तरह से साइक्लिस्ट अगर है मान लीजिए। ठीक है, सो साइक्लिस्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर एम बी स्क्वायर बाई आर लगेगा। ठीक है ना, फिगर में देखिएगा बुक में इस तरह से होगा। ठीक है, बट हम इसी पॉइंट पर ले रहे हैं। ठीक है, एनीवे सो एम जी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। सो देख लीजिए अगर ये इस डायरेक्शन में बेंड होता है, राइट डायरेक्शन में मीन सेंटर की तरफ अगर बेंड होगा तो एम बी स्क्वायर बाई आर को काउंटर बैलेंस करने के लिए एन साइन थीटा आपको मिल जाएगा, एन का कंपोनेंट एन साइन थीटा आपको मिल जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उस केस में बाइसाइकिल राइडर जो है वो विदाउट फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक पर भी टर्न ले सकता है। ठीक है, अगर सर्कुलर ट्रैक फ्रिक्शन लेस है तो भी टर्निंग पॉसिबल है विथ बेंडिंग, लेकिन विदाउट बेंडिंग फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक पर टर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर फोर्स को बैलेंस करें सो देखिए एन कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एम जी हो गया। ठीक है, और एन साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एम बी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, अब क्या करिए इस सेकेंड वाले में इससे डिवाइड कीजिए, तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, दैट इज भी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, सो यहाँ से जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे सो ये रूट ओवर आर जी टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और भी डिस्कशन करना है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, सो सपोज कीजिए जो साइक्लिस्ट है वो अपना राइडिंग स्पीड बढ़ाता है। ठीक है ना, मीन्स वो अपना जो वेलोसिटी है टर्न लेने का वेलोसिटी को वो इंक्रीज करता है। सो अगर वेलोसिटी को वो बढ़ाएगा तो एम बी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ भी एज भी इंक्रीजेज एम बी स्क्वायर बाई आर इंक्रीजेज, बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो एम बी स्क्वायर बाई आर अगर बढ़ेगा सो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए थीटा को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सो डैट टेन थीटा भी इंक्रीज हो जाए और इसको बैलेंस कर ले। ठीक है, किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को।
ठीक है। सो जितना ही ज़्यादा स्पीड होगा बेंडिंग भी उतना ही ज़्यादा होगा, और किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, इधर होगा ना कि इधर होगा। अगर इसका कंपोनेंट आप इस साइड लीजिएगा तो ये n sin थीटा जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर विल इंक्रीज। सो अगर फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इंक्रीज हो गया और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देयर इज नो फोर्स इन राइट डायरेक्शन, सो क्या होगा, स्किडिंग होगा, ठीक है। ये साइक्लिस्ट क्या करेगा, स्किड कर जाएगा। तो जब स्किड करेगा तो ये किस साइड गिरेगा, ये इधर गिरेगा, क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे इस केस में अगर स्किडिंग होगा सो ये इधर तरफ गिरेगा, ना कि सेंटर की तरफ, इधर गिरेगा, ठीक है। सो इसलिए एन का कंपोनेंट जो है वो इस साइड होना चाहिए। सो बेंडिंग जब भी होगा वर्टिकल के साथ वो सेंटर की तरफ होगा, इधर नहीं होगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक है अगर, सो अगर टर्न लेना है तो यहाँ पर बेंडिंग होना जरूरी है, बेंडिंग मस्ट बी देयर, विदाउट बेंडिंग टर्निंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन सेकेंड केस में जब सर्कुलर ट्रैक फ्रिक्शन के साथ है, देख लीजिए फ्रिक्शन के साथ है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ट्रैक है, अगर इसमें बेंडिंग नहीं करते हैं, सो देखिए ये आपका साइक्लिस्ट है, मान लीजिए दिस इज द साइक्लिस्ट, ठीक है, दिस इज द ट्रैक, दिस इज द सरफेस ऑफ ट्रैक। सो इस पर नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, mg डाउनवर्ड होगा, ठीक है, mb स्क्वायर बाई आर अवे फ्रॉम द सेंटर, r इज द रेडियस ऑफ द दिस सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सो mb स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्किडिंग टेंडेंसी इसका देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई फोर्स इस साइड नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस ट्रैक है, सो क्या होगा, mb स्क्वायर बाई अवे फ्रॉम द सेंटर है, सो स्किडिंग इस साइड होगा। सो स्किडिंग अगर इस साइड होगा, इधर आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना फ्रिक्शन फोर्स, तो लेट दिस इज एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो अगर फ्रिक्शन सर्कुलर ट्रैक विथ फ्रिक्शन है और सर्कुलर टर्न ले रहा है साइक्लिस्ट विदाउट बेंडिंग, तो बेंडिंग पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर mb स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। और इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन होगा, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ साइकिल एंड द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सरफेस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, डेट इज म्यू, और नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कीजिए, म्यू mg, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये mb स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। सो वर्टिकली ये विदाउट बेंडिंग सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले सकता है, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन लेस सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उसमें वर्टिकल विदाउट बेंडिंग टर्निंग पॉसिबल है, तो नहीं है। लेकिन अगर ट्रैक विथ फ्रिक्शन है, सो विदाउट बेंडिंग टर्निंग पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है, ठीक है। सो कब तक पॉसिबल है, सो अभी देखेंगे हम लोग, देखिए। सो यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कीजिए, सो म्यू mg इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सो v का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, रूट ओवर म्यू rg, ठीक है, ओके। सो अब देखो जो सरफेस है, सरफेस के लिए जो म्यू का वैल्यू है, म्यू, दिस इज म्यू, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो ये क्या होगा, फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है किसी भी सरफेस के लिए, ये तो वैल्यू कांस्टेंट होगा। सो अगर ये कांस्टेंट है तो म्यू rg, सॉरी है ना, ये म्यू rg, ये भी क्या होगा, ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन फर्दर अगर म्यू mg का वैल्यू देखें, म्यू mg का वैल्यू, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। g कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक फिक्स है, g फिक्स है, म्यू फिक्स है, सो ये कांस्टेंट होगा। सो अगर ये कांस्टेंट है और वेलोसिटी को इसने फर्दर इंक्रीज किया, सो मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू है ना वेलोसिटी का, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी या स्पीड के साथ ये टर्न ले रहा है, ठीक है। सो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे या फिर स्पीड बोलेंगे, ठीक है। सो इस स्पीड के साथ ये मान लीजिए अगर टर्न कर रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, सो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। अगर इससे ज़्यादा होगा तो देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया म्यू mg, ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो फिक्स वैल्यू है, ये बढ़ेगा नहीं। मैक्सिमम परमिसिबल अगर मान लीजिए म्यू स्टैटिक आप लीजिएगा, तो म्यू स्टैटिक और mg, म्यू एस mg, ये मैक्सिमम लिमिट बैलेंस रहेगा, ठीक है ना, इतना ही पॉसिबल है। सो फ्रिक्शन फोर्स को हम फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इस केस में, बट mv स्क्वायर बाई आर तो इंक्रीज हो सकता है, जैसे ही आप वेलोसिटी को बढ़ाइएगा एक लिमिट से ज़्यादा, mv स्क्वायर बाई आर क्या होगा, ये बढ़ता चलेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू
v इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी है। इस वैल्यू तक वेलोसिटी का अगर आप वैल्यू लीजिएगा, ठीक है, सो विदाउट बेंडिंग टर्न लिया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हाइल टेकिंग टर्न, ठीक है, विदाउट बेंडिंग, है ना। सो अगर आपसे पूछता है कि विदाउट बेंडिंग पॉसिबल है सर्कुलर ट्रैक विथ फ्रिक्शन, ठीक है, उसमें टर्न लेना, सो यस पॉसिबल है, ठीक है, बट विद द वेलोसिटी अंडर दिस मच, वेलोसिटी इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो इसके अंदर वेलोसिटी होगा ना, तो एम बी स्क्वायर बाई आर को ये जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी ये बैलेंस कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप वेलोसिटी को इस रेंज से ज़्यादा करिएगा, ठीक है, मीन्स अगर आपका वेलोसिटी ग्रेटर देन रूट ओवर म्यू आर जी हो जाए तो इस केस में आपको बेंड करना पड़ेगा, बेंडिंग जरूरी है, बेंडिंग मस्ट बी देयर, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी का वैल्यू रूट ओवर म्यू आर जी से ज़्यादा होगा तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका बढ़ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस केस में बेंडिंग करना जरूरी है, ठीक है। सो अगर भी का वैल्यू, ठीक है, म्यू आर जी से रूट ओवर म्यू आर जी से ग्रेटर होगा, सो इस केस में बेंडिंग होना जरूरी है, ठीक है, टू काउंटर बैलेंस दैट एम बी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फिक्स है, ठीक है। सो अब देखो, ठीक है, दिस इज द साइक्लिस्ट, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन अब ये हो गया, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द बेंडिंग एंगल थीटा, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी फ्रिक्शन था, प्लस क्या आ जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है, और ये बैलेंस कर लेगा आपका एम बी स्क्वायर बाई आर को, ठीक है। सो सेम कंसेप्ट यहां पर भी आएगा, जैसे वेलोसिटी म्यू आर जी से ज़्यादा होगा रूट ओवर म्यू आर जी से, इसको बेंड होना पड़ेगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे ही इस थीटा को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, बेंडिंग को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। एज भी इंक्रीजेज, ठीक है, इस लिमिट से ज़्यादा थीटा को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस फ्रिक्शन फोर्स में ये एन साइन थीटा ऐड हो जाएगा, ये तो फिक्स है, बट दिस एन साइन थीटा कैन वेरी एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा इंक्रीजेज, सो एन साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो एफ प्लस एन साइन थीटा क्या होगा, इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा, जो बढ़ा हुआ है एम बी स्क्वायर बाई आर है इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। सो एफ प्लस दैट इज म्यू, सॉरी यहाँ पर म्यू एम जी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एन कॉस थीटा का वैल्यू ये एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और एन साइन थीटा, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज व्हाट एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सो वेलोसिटी सॉल्व करेंगे हम लोग, ये निकल जाएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा हमेशा, है ना, कि सर्कुलर ट्रैक अगर फ्रिक्शन के साथ है, सो विदाउट बेंडिंग सर्कुलर टर्न पॉसिबल है, बट अप टू दिस वेलोसिटी ओनली, ठीक है, v इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, ठीक है, सो एम बी स्क्वायर बाई आर को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको बेंड होना पड़ेगा, सो डैट एन साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स में ऐड हो जाए और एम बी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर ले, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स कैन नॉट बी फर्दर इंक्रीज, वो फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है सरफेस के लिए, ठीक है ना।